हेलो एवरीवन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप हैं जिज्ञासा क्लासेस सागर बंसल में और आपका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसके पीडीएफ आपने टेलीग्राम चैनल सागर बंसल से नोट कर ली होगी अपनी कॉपीज़ में, या फिर आपने वर्चुअली पढ़ ली होगी। तो सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का। इसके पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी सागर बंसल के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। देखिए क्या है इस पार्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कह रही है डिटर्मिनेंट्स की। पहली प्रॉपर्टी कह रही है आपकी बच्चे लोग, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं डिटर्मिनेंट्स में तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि आपको नजर आ रहा है क्या बच्चे, देखिए बच्चे लोग क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 आपका रो में था, यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया, यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया, यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया। तो जब मैं बच्चे लोग इसे सॉल्व करूंगा तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आप लोग एक बात जानते हैं, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसे? ट्रांसपोज बोलते हैं। रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना आप लोग मैट्रिसेस वाले चैप्टर से जानते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आई कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ए लिखूं या डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज लिखूं तो कोई दिक्कत है? बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। डिटर्मिनेंट ए लिख लीजिए या डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज लिख लीजिए, एक ही बात है। समझ में आए बच्चे लोग? चलिए दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी कहती है, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज दैट द साइज ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। सॉरी। तो सेकंड आपसे क्या कह रही है, अगर हम दो रोज को इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा बच्चे लोग? चेंज हो जाएगा। बोलिए, बात आपको समझ में आ रही है? दो रोज को इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये डिटर्मिनेंट था आपका डेल्टा। मैंने डेल्टा डैश नया बनाया है क्योंकि मैंने दो रोज को इंटरचेंज कर लिया, किस को? R1 को और R3 को इंटरचेंज किया। तो डिटर्मिनेंट के साइन में क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए स्लाइड नंबर 3 पे चलते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या है, अगर दो रोज सेम आ जाएं, दो कॉलम सेम आ जाएं, ठीक है, दोनों के एलिमेंट सेम आ जाएं, तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधा क्या लिख देंगे? आप जीरो लिख देंगे। प्रॉपर्टी है ये कि अगर दो रोज और दो कॉलम डिटर्मिनेंट की सेम हो गई तो यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे लोग? जीरो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं R1 और R3 मेरी दोनों की दोनों आइडेंटिकल हैं। R1 और R3 मेरी दोनों की दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यानी आप बिना सोचे समझे, आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है, आप सीधा लिख देंगे एज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आए बच्चे लोग? चलिए देखते हैं। नाउ स्लाइड नंबर 4, दैट इज द प्रॉपर्टी 4। If each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी रो में या किसी कॉलम में किसी डिटर्मिनेंट के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो होल डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी k से। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा बच्चे लोग एग्जाम्पल में कि मैंने R1 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी? k की मल्टीप्लाई कर दी। सपोज 2 की 3 की 4 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मैंने क्या काम करा, मैंने R1 में k की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा KA1 KA2 KA3 हो जाएगा। मैंने k कॉमन निकाल लिया तो फिर से वही मैट्रिक्स बन गई, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बन गई वही मैट्रिक्स। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, राइट। तो देखिए आपका जो डिटर्मिनेंट था नया वाला वो k टाइम्स आ गया। तो यानी अगर आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 3 से या 4 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई वो हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ स्लाइड नंबर 5 आपसे क्या कह रही है, नोट करिएगा क्या। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रोज एंड कॉलम। हम कभी भी किसी भी रो से किसी भी कॉलम से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 2 3 4 तो पूरी रो से और पूरी कॉलम से हम लोग बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, जिससे हमारे सॉल्यूशन में इजी हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर टेकिंग कॉमन इफ टू रोज आर सेम देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर कॉमन लेने के बाद फिर से 2 रोज और 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, ये मैंने k टाइम्स दिखा रखा है। तो k बाहर निकालने के बाद R3 में से अगर मैं k बाहर निकालूंगा
तो पहली रो और तीसरी रो आपकी आइडेंटिकल हो रही है, तो यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी बच्चे लोग। बोलिए बात समझ में आ रही है। नाउ कमिंग टू द स्लाइड नंबर 6, if some or more elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two or more columns, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसमें एक रो या एक कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट से मिलके बने हैं, या तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन में, तो आप उसकी दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने करके दिखाया है पहले वाली में A1 A2 A3, बाकी 6 के 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं। दूसरे वाले में λ1 λ2 λ3, बाकी 6 के 6 एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो ये दो आप प्लस करके दिखा सकते हैं अगर आपकी कोई डिटर्मिनेंट कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो एलिमेंट के सम या डिफरेंस से मिलके बनी हुई है, तो आप उसे अलग अलग करके दिखा सकते हैं। बच्चे लोग इस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे से आप लोग मेमोराइज कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन इस वाली आइडेंटिटी के ऊपर होने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द स्लाइड नंबर 7, दैट इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास। बहुत इजी स्लाइड्स हैं आप लोगों के लिए जो मैंने बना रखी हैं। बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ेंगे बच्चे लोग। बस प्रॉमिस एक करना है कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, राइट। प्रॉपर्टीज नंबर 6, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशन। यानी हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मैट्रिसेस में पढ़े हैं, ऐसे ही बच्चे लोग हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं, दूसरी में प्लस कर सकते हैं कितने टाइम्स, ऐसे किसी भी कॉलम को प्लस कर सकते हैं कितने ही टाइम्स दूसरे कॉलम में, ठीक है। बस शर्त एक है, रो को रो में प्लस करेंगे, कॉलम को कॉलम में। ऐसे नहीं करेंगे रो को कॉलम में प्लस कर दिया, कॉलम को रो में प्लस कर दिया, ठीक है। जैसे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मैट्रिसेस में लगा रखे हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे लगा देंगे, राइट बच्चे लोग। होप आप लोगों को समझ में आई ये सारी स्लाइड्स। और आपका पार्ट नंबर 2, दैट इज़ अ क्लास नंबर 2 चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की, ऐसे ही आपकी रोज क्लास आती रहेंगी, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आती रहेंगी। सो मकसद एक है कि आप इन सारी स्लाइड्स को कंप्लीट करिए। इनकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल सागर बंसल से ले सकते हैं, और वीडियोस यहाँ से देखें आप, और अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट करें, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें और अपने चैप्टर को इजी बनाएं। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स।